बसपा से टिकट कटने के बाद दयाशंकर मिश्रा जी सपा में शामिल हो गए हैं। इसका चुनाव पर क्या असर पड़ रहा है? इसका चुनाव पर क्या असर पड़ रहा है? अब वो पहले बसपा में थे तब भी कोई मतलब नहीं था, अब सपा में चले आए हैं तब भी कोई मतलब नहीं है। अब आप तो जानते ही हैं कि जब बसपा और सपा मिलकर लड़ी थी 2019, तब जो है कुछ नहीं कर पाए। तो अब तो कोई लड़ाई ही नहीं है। सपा का वोट सपा में जाएगा, बसपा का वोट बसपा में जाएगा, बीजेपी का वोट बीजेपी में रहेगा। और लड़ाई क्या, कोई लड़ाई ही नहीं है इसमें। सर, कहीं ना कहीं ब्राह्मण मतों के ध्रुवीकरण की चर्चा हो रही थी। एक भी ब्राह्मण मत कहीं नहीं जा रहा है। सारे लोग बीजेपी, और सिर्फ बीजेपी जो है कभी एक जात की राजनीति नहीं करती, सर्व समाज की राजनीति करती है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है और इसी नारे के साथ सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। इसमें कोई ध्रुवीकरण किसी के साथ नहीं हो रहा है। और वो अगर अपने आप में जो है वो नेता बने रहे, उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। जी। सर, बस्ती में भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनावों से इस चुनाव में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। आप तो स्वयं क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है? ऐसे बदलाव दिख रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जो योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, आदरणीय हरीश द्विवेदी जी ने जो विकास का बस्ती में, चाहे सड़क हो, चाहे दवा हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जो है शिक्षा हो, इस सब का पूरा जाल बिछाया है। इसका बहुत प्रभाव है। गरीब जनता, कोई भी सांसद आज तक इस तरह से इतना सरलता के साथ रहा है, इतना उपलब्ध रहा है। आप भी तो बहुत सांसद देखे होंगे। किसी 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। 2014 का जो भारत था, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे 2014 के पहले की, जब कोई घटना होती थी तब जाते थे किसी जो है, चाहे अमेरिका के आगे, चाहे जो है चीन के आगे गिड़गिड़ाते थे कि हम हमारा सहायता करिए। और आज जो भारत है मजबूत भारत है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण का जो भारत है, ये विकसित भारत है। और इसमें कोई कोई इसमें जो है ये ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है यहाँ। जी। जी, इस समय अभी भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा के साथ हैं, और उनके आने से पार्टी में क्या प्रभाव पड़ा है? उनके आने से पूरे लोकसभा में आप जान लिए 60 से 70 हजार वोट की बढ़ोतरी है। और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी तो मजबूत थी ही, और मजबूत हो गई है। जी। जी, उनका चुनाव प्रचार में क्षेत्र में क्या असर दिख रहा है? बहुत असर दिख रहा है। हमारे सुभाषपा के साथी जहां भी हैं, वो बहुत मजबूती से, तन मन धन से लगे हुए हैं और बड़े मजबूती से काम कर रहे हैं। जी। जातीय समीकरण क्या कह रहा है बस्ती का? इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? यहाँ कोई अब की बार चुनाव में कोई जाति समीकरण काम ही नहीं कर रहा है। सर्व समाज का समीकरण है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और हरीश द्विवेदी जी में लोगों की निष्ठा है, और बहुत वोटों से जो है जीत होने वाली है। जी। ओम प्रकाश राजभर जी अभी 19 तारीख को महादेवा विधानसभा के पांव में आने वाले हैं। जी, उनके सभा को क्या लेकर के क्या तैयारी कर रहे हैं? बड़ी ऐतिहासिक सभा होगी, बड़ी ऐतिहासिक सभा होगी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की। आपने तो देखा होगा, अभी यही आदरणीय संजय निषाद जी आए थे लालगंज में, कि कितनी अच्छी सभा हुई थी। उससे चढ़ बढ़ के सारे साथी व सारे नौजवान इस कुदरहा ब्लॉक के महादेवा विधानसभा के एकदम तन मन धन से लग गए हैं। उनकी बड़ी ऐतिहासिक सभा होगी। सर्व समाज का सम्मान सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है। जी, एक अंतिम सवाल, आप जनता के घर घर जा रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं सांसद जी को जिताने के लिए, किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और जनता उसका क्या जवाब दे रही है? जनता गांव में, देखिए, जनता गांव में माननीय मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, हरीश द्विवेदी जी के लिए गांव में जाने पर लगता है कि जो कार्यकर्ता गांव में घुसता है, गांव में प्रचार करने जाता है, कि गांव में जाने पे लगता है कि जो है कितना वोट भारतीय जनता पार्टी का है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के, आदरणीय हरीश द्विवेदी जी का जो काम है, इसी काम पर जनता वोट देने के लिए एकदम तैयार बैठी हुई है।